नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, तो बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां नीतीश कुमार अब शपथ लेने वाले हैं और उससे पहले इस्तीफा देंगे। बिहार में बड़ा सियासी पारा देखने को मिला है, सियासी हलचल देखने को मिल रही है। थोड़ी देर में राजभवन के लिए नीतीश कुमार रवाना हो जाएंगे, कुछ ही देर में इस्तीफा नीतीश कुमार देंगे। राजभवन पहुंच रहे हैं नीतीश कुमार। आपको बता दें कि थोड़ी देर में राजभवन पहुंचने वाले हैं नीतीश कुमार। बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है, कुछ देर में इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अब कुछ ही देर में इस्तीफा देंगे और बाद में शपथ ग्रहण करेंगे। राजभवन नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं। लगातार बिहार में सियासी हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि बिहार में खेला होने जा रहा है। लगातार आरजेडी और जेडीयू में खींचातान देखने को मिल रही है। बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, इसी बीच नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए राजभवन के लिए रवाना हो गए हैं और कुछ ही देर में राजभवन पहुंचने को है। ये बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। सियासी पारा लगातार बिहार में बढ़ता जा रहा है, जहां आरजेडी से जेडीयू की जो बीच की दूरी है और जो खींचातान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कुछ ही देर में अब नीतीश कुमार राजभवन पहुंचने को है। बिहार में जो सियासी हलचल है वो तेज हो गई है। ये बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां अब पूरे देश की निगाह बिहार पर अटक गई है। इस्तीफा देने के लिए राजभवन के लिए नीतीश कुमार रवाना हो गए हैं। सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। विधायक दल की बैठक में इस्तीफा देने का ये प्लान बनाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर जुड़ चुके हैं। दिवाकर, जानना चाहेंगे कि बिहार में खेला होने वाला है और कुछ ही देर में इस्तीफा देने के लिए नीतीश कुमार राजभवन पहुंचने वाले हैं, तो क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, जैसा कि प्राइम टीवी पहले ही बात कर रहा था, इन अटकलों जो अटकलें आ रही थी, में साफ तौर पे कह रहा था कि नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से बिहार में खेला करेंगे। तो पिछले कुछ दिनों से जिस तरह घटनाक्रम चला उसको देख साफ तौर पे था कि नीतीश कुमार जो है वो इस्तीफा देंगे, एक बार फिर से राजद का साथ छोड़ के कमल को अपने हाथ में थामेंगे। और ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा। आज जब जेडीयू की बैठक नीतीश कुमार की, जिसमें कि सारे जेडीयू के विधायक जो है वो शामिल थे, जो विधान परिषद सदस्य वो शामिल थे, राज्यसभा और लोकसभा जो सांसद वो भी शामिल थे, उनके सामने इस बैठक में ऐलान अब से कुछ देर पहले कर दिया नीतीश कुमार ने कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में वो राजभवन पहुंचेंगे और राजभवन में जाके अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसके बाद देखिए जो जेपी नड्डा है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी 3 बजे पहुंचे। ये कहा जा रहा है कि 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह जो है वो कहीं न कहीं होने वाला है नीतीश कुमार का पटना स्थित राजभवन में। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार के बारे में जैसा कहा जाता था वैसा ही हुआ है और नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारी है, एक बार फिर से धोखा दिया है उन दलों को, उन गठबंधन के दलों को जिनके साथ मिलकर वो मुख्यमंत्री बने थे, सरकार में थे। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के साथ उनका पुराना नाता रहा है, लेकिन आज की अगर बात करें तो देश का सबसे बड़ा सियासी घटनाक्रम जो है वो बिहार से, और जैसा कि बिहार के बारे में ये कहा जाता है कि सियासी उलटफेर और बिहार ये दोनों एक दूसरे के अनुपूरक है, यानी कि पर्यायवाची एक प्रकार से कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात एक बार फिर से नीतीश कुमार ने वही कहा है और इसीलिए शायद नीतीश कुमार को सियासी गलियारों में पलटू राम के नाम पे भी जाना जाता है, यानी कि पलटू राम के नाम पे संबोधित जो है वो किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो आज की यही है कि नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि वो इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने वो राजभवन पहुंच रहे हैं। जी दिवाकर, जानना चाहेंगे कि बिहारी बाबू यानी कि नीतीश कुमार किसी न किसी वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं, तो क्या इस बार चर्चा में आने की वजह लोकसभा 2024 का चुनाव है क्या? जाहिर सी बात है कि सियासत में है और सियासत में देखिए स्वप्निल, सियासत में सभी जानते हैं कि जिधर बयान चलती है, जिधर सियासी रुख होता है, उधर ही नेता जो है वो अपना भी रुख कर लेता है। यानी कि जो हवाएं जो है वो जिस तरफ बह रही होती है, सियासी लोग जो है वो उसी तरफ उस हवाओं के साथ ही बहना शुरू कर लेते हैं। और इस बार देश में कई ऐसी चीजें हो गई है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी जो है उसका माहौल बना है और बीजेपी जो है एक बार फिर से सत्ता काबिज हो। ये हो सकता है, इसको अभी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये सारी चर्चा का है। लेकिन जिस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, राममय माहौल जो है वो बनाया गया है, जिस तरीके से कहीं न कहीं जो बीजेपी ने बिहार में
एक मास्टर स्ट्रोक खेला था जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देके, उसको देखा जाए, जिस तरीके से धारा 370 की बात कर ली जाए, या अन्य ऐसे और भी मुद्दे हैं, चाहे वो युवाओं से जुड़े हों, चाहे वो महिलाओं से जुड़े हों, ये जी ऐसे मुद्दे हैं तमाम है जिसने कि बीजेपी माहौल बनाया। और बिहार के जो सीएम नीतीश कुमार हैं, वो अच्छी तरीके जानते हैं कि इस वक्त फायदेमंद उनके लिए क्या होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के भले ही उन्होंने अगुवाई की हो, लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन शुष्क काल चल रहा था, तो जाहिर सी बात है इन सब चीजों को जी नीतीश कुमार समझ गए थे, और इसीलिए नीतीश कुमार ने शायद एनडीए की तरफ रुख एक बार फिर से कर दिया। जी दिवाकर, जानना चाहेंगे कि जो लगातार आरजेडी और जेडीयू में दूरी चल रही है, जो सत्ता में बदलाव हुआ है, जो खींचातान चल रही है, अब इसका आगे क्या रुख देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार और जो लालू का गठबंधन था, वो जी महज सत्ता के लिए था। लालू भी काफी समय से बाहर थे सत्ता से, तो जाहिर सी बात है उनको ये मालूम था कि एक बार सत्ता का स्वाद जरूर चखना है, भले ही मुख्यमंत्री ना बने वो, उनका बेटा डिप्टी सीएम बने, लेकिन कहीं कहीं सत्ता के साथ रहना है। और यही वजह रही है कि नीतीश कुमार को भी ये पता था कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, तो लालू का साथ लेना पड़ेगा। तो दोनों जो है वो एक साथ आए थे, लेकिन हम वो दिन नहीं भूलेंगे जी जब लालू नीतीश के खिलाफ, नीतीश लालू के खिलाफ अपने जुबानी तीर छोड़ते थे, जहर जो उगलते थे। लालू ने तो यहाँ तक कह दिया था कि नीतीश कुमार जो है वो सत्ता से लालची है, और जहाँ पे उनको सत्ता दिखते वो उधर पलटी मार देते हैं। जी नीतीश कुमार ने भी लालू के बारे में काफी ज्यादा जो बयानबाजी वो की थी, लेकिन देखिए सियासत और सियासत में इस तरीके की बयानबाजियां चलती रहती है, लेकिन जब भी जी मौका मिलता है तो सियासी लोग जो है एक दूसरे के दामन थाम लेते हैं। और ये तो कहावत ही है कि सियासत में यानी कि राजनीति में ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है, ना ही परमानेंट दोस्त होता है। जी दोस्त भी बदलते हैं और दुश्मन भी बदलते हैं, दुश्मन गले भी लगते हैं और दोस्तों से हाथ भी छुड़ाया जाता है। कुछ ऐसा ही नीतीश कुमार जो है करते नजर आ रहे हैं कि जो लालू को उन्होंने, क्योंकि उनके बड़े दुश्मन थे, सियासी दुश्मन थे बिहार में, उनके साथ सत्ता के लिए हाथ मिलाया था, लेकिन आज जब उनको ये लगा कि लालू के साथ फायदा नहीं बल्कि एनडीए के साथ बीजेपी के पास जी फायदा है, तो आज वो बीजेपी के गले लग गए हैं और लालू से उन्होंने हाथ छुड़ा लिया है। जी जी दिवाकर, अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन कई समय से नीतीश कुमार को मनाने में लगा हुआ था, तो ऐसे में लगा एकदम से ये पलटी मार लेना बिहारी बाबू की, क्या संदेश जाएगा लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर? अब देखिए बिल्कुल संदेश तो जाएगा ही, और जी जनता को कहीं से ये समझना होगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। 18 महीने पहले ही जी नीतीश कुमार ने बीजेपी को जी भर भर के कोसा था और बीजेपी से अलग हुए, तो यहाँ तक कह दिया था कि मर जाऊंगा लेकिन अब मैं कभी एनडीए के साथ नहीं जाऊंगा, जी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। और आखिरकार 18 महीने में ही ऐसा कौन सा बीजेपी ने जादू कर दिया कि नीतीश कुमार अपना वो बयान भूल गए और एक बार फिर से जी एनडीए के साथ जो है वो गठबंधन करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, कहीं कहीं पिछले 50 दिन का ये जो घटनाक्रम हुआ है, पिछले 50 दिन पहले की घटना है कि जब एक सरकारी कार्यक्रम में जो बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो एक सरकारी कार्यक्रम में बिहार आए थे और नीतीश कुमार उस सरकारी मुख्यमंत्री होने के नाते उस सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। दोनों लोगों में काफी ज्यादा वार्ता हुई थी। उसके बाद ही कहीं कहीं नीतीश कुमार का रुख जो है वो बदला बदला सा लग रहा था, और पिछले 50 दिनों के अंदर ही कहीं कहीं इतना बड़ा उलटफेर जो है बिहार में होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो जाहिर सी बात है जी कि सियासत और सियासत में इस तरीके के घटनाक्रम होते हैं, लेकिन क्योंकि बिहार और बिहार के लिए फिर से मैं वही बात दोहराना जी चाहूंगा कि बिहार में सियासी उलटफेर और बिहार, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा एक बार फिर तो होता दिखाई दे रहा है कि पलटू राम के नाम से जाने जाने वाले जी नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से पलटी मारते हुए नजर आ रहे हैं। जी अगर दिवाकर बात की जाए कि ये सियासी हलचल कोई एक दिन में फैसला नहीं हुआ होगा, जाहिर सी बात है, तो लेकिन ये फैसला और ये हलचल कब से बिहार में अंदर अंदर पनप रही थी, और ये जो पनप हुई है अब ये सामने आई है, तो ऐसे में नीतीश कुमार के बाद अब क्या कुछ जानकारी है कि ये पलट और ये जो सियासी हलचल है अब इसका आगे क्या अंजाम होगा? अब बिल्कुल देखिए जाहिर सी बात है कि ऐसे जो सियासी घटनाक्रम होते हैं एक दिन में नहीं होते हैं। जी बाकायदा इनके लिए पटकथा लिखी जाती है, बाकायदा इन पे धीरे-धीरे आगे वर्क जो है वो किया जाता है, एक्सरसाइज की जाती है और तब कहीं न कहीं धरातल पाती है। तो वही मैं जी बता रहा था कि ये घटनाक्रम जो है वो 50 दिन पहले इसकी कहीं न कहीं इस घटनाक्रम की इस जो पलटी मारी गई है, इसकी पटकथा जो रची गई थी, जब अमित शाह और नीतीश कुमार के सरकारी कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी। उसके बाद धीरे-धीरे ये सारी चीजें चल रही थी, सारी चीजें तय की जा रही थी।
जो सियासी बिसात है, उसपे एक-एक प्यादे, एक-एक जो सियासी बिसात के जो मोहरे होते हैं, वो बैठाए जा रहे थे। अब जब वो सारे सियासी बिसात पे मोहरे एक-एक करके बैठ गए हैं और जी, जो जेडीयू की यानी कि नीतीश कुमार की मांग है, वो पूरी कर दी गई है, जो बीजेपी की मांग है नीतीश कुमार से, वो कहीं न कहीं पूरी कर दी गई। तो अब ये चीज़ घटनाक्रम जो है धरातल पे आया है, तो औपचारिक तौर पे कहीं न कहीं ये अब ऐलान हुआ है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। फिलहाल नीतीश कुमार ने खुद ही इस्तीफा दे दिया, देने जा रहे हैं, ऐलान कर दिया है। जी, अब देखते हैं कितनी देर में वो राजभवन पहुँचते हैं और इस्तीफा सौंपते सौंपते हैं, उसके बाद क्या कुछ होता है। लेकिन कहा यही जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में नीतीश कुमार अपना राजभवन में पहुँच के इस्तीफा सौंपेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात उनकी होनी है, क्योंकि जेपी नड्डा दोपहर के 3 बजे पटना पहुँच रहे हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 4 बजे जेपी जी, नड्डा के सामने ही राजभवन में नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए गठबंधन के साथ शपथ जो है मुख्यमंत्री पद की लेते नजर आएंगे। लेकिन बीजेपी ने भी कहीं कहीं ये कहा जा रहा है कि डील रखी थी कि आप मुख्यमंत्री भले बने, यानी नीतीश कुमार भले मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2 डिप्टी सीएम जो है वो बीजेपी के रहेंगे और साथ ही विधानसभा के जो अध्यक्ष यानी स्पीकर जी। जो है वो बीजेपी के रहेंगे। ये चीज शायद तय हो गई और यही वजह है कि आप देखेंगे कि हो सकता है कि शाम को 4 बजे एनडीए गठबंधन के साथ एक बार फिर से यानी कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन या फिर कहें कि एनडीए गठबंधन के सपोर्ट से एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए जी, नीतीश कुमार नजर आ सकते हैं। जी। जी। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए दिवाकर बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बिहार में सियासी हलचल देखने को मिल रही है और अगर बात की जाए सियासी हलचल की तो लगातार बिहार का पारा बढ़ता जा रहा है। थोड़ी देर में राजभवन पहुंचकर नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। लगातार पक्ष विपक्ष इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि बिहार में पलटी मार सरकार आने को है। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।